देखिए, आज 88 डेज कंप्लीट हुआ है धरने में। कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश आगे है। देश में एक तत्काल रेड अलर्ट आए थे, आपको मालूम है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन आ गई थी, युद्ध की स्थिति आ गई थी। प्रशासन भी कह रहे थे कि एक नोटिस आया है जिसके आधार पर जितने भी धरने प्रदर्शन है सभी को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। इमीडिएटली भीम आर्मी ने भी बीटी एक्ट 1949 महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए उन्होंने भी 6 तारीख को धम्मा यात्रा निकाली थी पूरे बिहार में। इमीडिएटली ये प्रशासन से सूचना पाते ही उन्होंने कैंसिल की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई दिल्ली में, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सब ने कहा नेशन फर्स्ट। आईपीएल क्रिकेट मैच चल रही थी, ये भी कैंसिल किया गया। कई फ्लाइट कैंसिल की गई, ट्रेनें कैंसिल की गई, स्कूलें छुट्टी दी गई। हम लोग 88 डेज से जो धरने में बैठे थे, हमसे भी अनुरोध किया गया था प्रशासन से। इनफैक्ट हम लोग ने कल नेशनल मीटिंग करके प्रशासन से कहे थे कि हम लोग कुछ दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, लेकिन छोटी सी प्रशासन से बात की, आप छोटी सी एक पैंडल लगाकर कर सकते हैं। तो हम लोग ने आज बनाने में शुरू किया, आप सामने देख सकते हैं। आज भी मीटिंग हुई। मीटिंग के पश्चात यहाँ पर खबर आई आज तक चैनल में कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर सिचुएशन था, ये सीज फायर के लिए प्रोसेस किया गया है। ये खुशी की खबर है। ये बुद्ध की शक्ति है। तथागत बुद्ध जयंती के जस्ट 2 दिन पहले शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री बारंबार कहते हैं हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं, हम बुद्ध के देश से आते हैं। तथागत बुद्ध की अनुकंपा से आज दोनों देश के बीच में सीज फायर का प्रोसेस आगे बढ़ाया गया। हालांकि कल हमने कहा था कुछ दिनों के लिए सस्पेंड रहेंगे धरने प्रदर्शन, लेकिन सांकेतिक रहेगी, कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग ने निर्णय लिया है, सीज फायर हो गया है, तो अब हम धरने कंटिन्यू रखेंगे। दिन भर में कल रात को 12 मैं रात को यहाँ से 2 बजे गया था। व्यक्तिगत लांछनें लगाई गई। हम अपने को समझते हैं, क्योंकि इस परिधान में जहाँ से आंदोलन 12 तारीख को किए थे, हम कहते हैं कि हमारे गोलंबर के अंदर जो अपना आते हैं वो हमारे आदमी है। मैं यही समझ रहा था। हमारे साथ जो फोटो खिंचा रहे थे, जो भी भिक्षु या यहाँ पर अंदर में बैठ के काम कर रहे थे, मैं सोचा मेरा ही आदमी है, हमारा ही आदमी है। लेकिन इनकी कुछ षड्यंत्र मुझको कुछ दिनों बाद पता चली। मैं कम बोलता हूँ, मैं साइलेंस रहता हूँ, इसका मतलब मत सोचिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। साइलेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हम सोचते हैं एकता में ही ताकत होती है, लेकिन अभी समय आ गई है कुछ बातें मैं अपने मुंह से ना बोलूं। हमारे यहाँ भिक्षु प्रभारी जो 12 फरवरी को जब अनशन शुरू किए थे, 25 भिक्षु के साथ शुरू किए थे, आज ये कारवा करोड़ में हो गई है, देश भर हो गई है। हमको मेरे परिवार से भी मेरे को फोन आया था, इनकी लांछना जो लगाई गई, इस झूठी लांछना पर, तो हमने कहा मैं सत्य पर विश्वास करता हूँ।
और हमारे अशोक एनवलप पर लिखा है सत्यमेव जयते। आज सीज फायर के होते हुए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे, हम लोग अब सस्पेंड नहीं करेंगे। जब बीटी एक्ट निरस्त होगी तभी ये धरने उठेगी। हमने कोशिश की मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। पटना 4 तारीख को धम्मचारिका करके गए थे। ऐतिहासिक, अभी तक कोई ऐसी धम्मचारिका करके नहीं गई थी इतनी भिक्षु के साथ। तो कुछ ऐसा भिक्षु भी आ गया था बीच में, हमारी सरलता को, हमारे विश्वास को तोड़कर कुछ नहीं होने वाली काम कर रहे थे। लामा को यहां से भगाना है। हमको ये आंदोलन कब्जा करना है। हम अपने हिसाब किताब, हमारे 20 ये सामने जो बैठा हुआ सबको हिसाब किताब मिला है। बैंक में कितनी आई है, कितनी कैश इन हैंड है, कितनी खर्चा हुआ है, सब वहां पर है। हमको गुमराह करके अभी सुनील पाल बंदे बोलेंगे, समाज को गुमराह करके। और मैं कहना चाहता हूं अब समाज के लोगों को, आप धरने स्थल में जब पैसा देते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, बाबा साहब ने कहा था जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला ही दोषी होती है। मैं ये भी कहता हूं आप पैसा देने से पहले वेरीफाई कीजिए आपको रिसीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। इसकी डर है इनको। QR कोड देकर, मैं कुछ नहीं बोला था अभी, महाबोधि महाविहार के नाम पर पैसा उठाई दी जा रही थी। यहाँ पर धरने स्थल पर इतने उपासक उपासिकाएं आए हैं जिन्होंने मेरे को वीडियो दिया है कि हमने अपने 30 बुद्ध मठों से 7 लाख दिए हैं, हमारे गांव से इतने दिए हैं, इतने दिए हैं। हम चुप थे। अब समय आ गया कुछ बोलने का, क्योंकि भिक्षु के भेष में कुछ गुंडे रात को 12 बजे आते हैं यहाँ पर धरने स्थल पर। हम शांति, करुणा, मैत्री विश्वास करते हैं। हम हिम्मत करते हैं पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग से आकर एक मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। बिहार में आपका हिम्मत है तो दार्जिलिंग करके दिखाइए, आपका हिम्मत है तो। मैं एक इशू देता हूं दार्जिलिंग का, आप करके दिखाइए। एक साधारण सा व्यक्ति विश्वव्यापी एक आंदोलन खड़ा कर सकती है, और वो भरोसा को तोड़ने की कोशिश की गई। इसका मुंह तोड़ जवाब अभी सुनील पाल भंते देंगे। मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता हूं। और फिर अंत में कहता हूं, धरने कंटिन्यू रहेगी, सांस चली जाए मेरे बुद्ध गया से मेरी लाश जाएगी या बीटी एक्ट निरस्त करके जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं घर से प्रण करके आया हूं, बीटी एक्ट निरस्त करके रहेंगे या मेरी लाश जाएगी, ये मेरी लाश मेरी धर्म पत्नी लेके जाएगी यहाँ से। मैं ये प्रण करके आया हूं मेरी मां से। आपकी तरह झूठे चिवर के भेष में गुंडे हम नहीं हैं, लोग समझते हैं। धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न है तो बाद में कर सकते हैं। सुनील पाल जी को मैं माइक्रोफोन देना चाहता हूँ। एक मिनट। हमारे धरना स्थान के जो प्रभारी हैं भंते पाल, पालीगंज, पटना, धरना बिठाने के पहले हम लोगों ने लगभग 2-2.5 साल से जो मेहनत की है, तमाम गांव-गांव में जाकर के लोगों को जोड़ा है, अलग अलग राज्यों में जोड़ा है,
और जोड़कर लोगों का विश्वास कायम करके और आप लोग लाइट बंद करो, लाइट अपना जो ये अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती 17 सितंबर को हमने पटना के जो सबसे बड़ा मैदान अशोका मैदान है जिसे सरकार गांधी मैदान कहती है, वहां पर हमने कार्यक्रम लिया। उस कार्यक्रम में बहुत से कुछ लोग जबरन हथियाने का प्रोग्राम को हथियाने की कोशिश की। हमने कार्यक्रम की योजना बनाई, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे हो गए कि जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को खराब करने के लिए और हम लोगों को बदनाम करने के लिए कार्यक्रम लगाया। 12 फरवरी गुरु रविदास जयंती माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाबोधि महाविहार के जो कार्यालय है, बोधगया टेम्पल कमेटी कार्यालय, उसके सामने गोलंबर में जो धरना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पास से हुई है। जो जयप्रकाश उद्यान में स्टैचू है, उस दिन हमको धरना बिठाने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन सांकेतिक 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे का समय मिला। प्रशासन ने हमें जगह नहीं दे रहे थे, बहुत मुश्किल से धरना बिठाया है और सांकेतिक धरना बिठा करके इसकी शुरुआत की है। और उस समय कई लोगों ने धमकी दी थी गोली चलेगी। हम लोग बैठे रहे और आज 88 दिन है, इंतजार कर रहे हैं कि कौन गोली चलाता है। हम लोग अभी भी बैठे हुए डटे हुए हैं। और हमारे साथी बनते सुमित पाल भिक्खू जो इस धरना का पूरा जो प्रभार संभाल रहे हैं, मैं उनको माइक दे रहा हूं कि वो आज जो है अपने विचार दिल खोल के रखे, क्योंकि सीज फायर हो गया है और हमें प्रशासन से कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने हमको यहाँ बिठाया है। सबसे पहले सभी बहुजन चैनल को साधुवाद, मंगल कामना। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सभी कर्मचारियों को, साथियों, मित्रों एवं जितने भी भजनते थेरा सरमन सभी भिक्षुसंघ एवं उपासक उपासिकाएं सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बड़े गुरुजी और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी अंदर के पीड़ा को बाहर कर किए हैं। क्यों किए हैं कि जब आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू होने से पहले 10 जनवरी से पूरे बिहार को सभी जिला में घूम घूम के लोगों को बताने का काम किया। उसमें भिक्खु सुमित पाल साथ रहा। उसके बाद में अनागारिक धम्मपाल के जन्म उत्सव की चर्चा हुई और माघ पूर्णिमा जो गुरु को रविदास जी के जन्म उत्सव और तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने उसी दिन अपना समय निर्धारित किया था कि मैं 3 माह माने बाद अपना शरीर को छोड़ेंगे। वह दिन को हम लोगों ने निश्चय करके और आमरण अनशन पर बैठे थे। आमरण अनशन पर बैठने के बाद 2 दिन के लिए आपातकालीन हम कहीं चले गए। कुछ लोगों ने वहां धमकी देने के काम किया कि यहाँ बम भी फूटेगा, यहाँ गोलियां भी चलेगी। तो हम कुछ लोगों को उनको कहा कि आपने यह जो आंदोलन में धमकी दे रहे हैं यह मिथ्या है। हम अमरावती महाराष्ट्र के नहीं, आकाश लामा की तरह हम बाहर के नहीं, यही मगध धरती। आज आप लोग शायद जानते होंगे जो इस धमकी दिया था उन लोगों के कहा कि पटना जिला पालीगंज के जन्मे हुए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के मैत्री के साथ वातावरण करें, ये सब चर्चा न करें। चलते रहा, चलते चलते लोगों ने 17 दिन जब बीता, हम लोगों ने चाह रहे थे कि हम लोगों से आकर के सरकार मिले, हम लोगों की बातों को सुने, नहीं सुना। और छल प्रपंच से 27 फरवरी को हम लोगों को आधी रात को उठाया गया। यह धन्यवाद पेश करते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी के कि इनकी विवेक को
यानी बहुत बहुत साधुवाद, नहीं तो हम उस दिन उलझ गए थे कि जिस तरह से हमको आधी रात के उठाने का काम किया है, अब हमारी आपकी मुकदमा से फैसला होगा। इन्होंने समझाया, भंते जी बहुत से रोड़े आएंगे, हम लोगों के एक ही निशाना है, महाबोधि महाविहार 1949 है, हमने छोड़ दिया। चलिए उसके बाद में भंते गणे ने आने लगे। आते आते में नाम सुनते थे, देखते थे यूट्यूब पर कि करुणाशील राहुल प्रचारक हैं, समाज के जोड़ते हैं, यहाँ आए। हम दोनों लोगों को मुलाकात हुई, उनकी विचारों से हमने प्रभावित हुआ। उन्होंने दिशा निर्देश दिया, उस सारे दिशा निर्देश को हमको बार बार कहे, भंते जी आपके ऊपर ये आंदोलन है, आप टाइट होइए, कमेटी को गठन कीजिए। हम कहे क्या कमेटी को गठन करें, आप कमेटी को गठन, उनको हम बार बार कहते थे कि करुणाशील जी पावर दिया नहीं जाता है, पावर लिया जाता है। जब हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिक्षु प्रभारी हैं और हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हमको प्रभारी रहला न रहला कोई इसका फायदा नहीं है। आपका जब जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि मेष को संभालिए, जब आपका जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि भिक्षुओं को विनय सिखाइए, तो आप इस कर्मा में आगे बढ़िए। उन्होंने यात्रा की तैयारी किया, यात्रा में हम तैयार भी हुए, लेकिन हम यात्रा की तैयारी पैदल की किया। जब पैदल की किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों के साथ में मेष चलना चाहिए, हम लोगों के साथ में एक गाड़ी में गधा रहना चाहिए। हम कहें कि तो पिकनिक होगा, तब हम आपका पैदल ले जाने धम्म यात्रा के साथ नहीं। हम इसी बीच में अचानक कोई काम से निकले एक जगह, वहाँ हमारा तबीयत खराब हो गया, विशेष खराब हो गया, हम 8 दिन तक नहीं आए। हाँ, जाने से पहले एक बात और याद आता है कि करुणाशील राहुल ने अपने जूनियर भंते, उनका नाम नहीं जानते हैं, उन्होंने टिकट के पैसा 1,25,000 बाई नाम डाटा के बौद्ध के पास रखे और यहाँ से जाने के लिए हरियाणा, और हरियाणा जा करके वहाँ से कार लाने के लिए 9,000 कुछ रुपया की भाउचर दिए। जब भाउचर देखे तो हमने जा करके के बौद्ध को नहीं, आकाश लामा जी को कहे कि हम 12 फरवरी से 12 गो भिक्षु और 10 गो सरवन बना के बैठे हैं, हम लोगों को भी 1,000 के रोज से अभी जोड़िए। जोड़ा गया, 16,88,000 रुपया आया। हम कल के दे दीजिए, वो अपन भाउचर लेके चले गए, भाउचर लेके चले गए। हमको तो पैसा लेना नहीं था, यह एक बात कहना था कि जब हम इतने दिन से ऐसे हैं तो आप हमको पहले दीजिए तो आगे बढ़िए। जब हम इसी बीच में चले गए झारखंड में गढ़वा, वहाँ जाने के बाद हमारी तबीयत खराब हो गई, 8 दिन रहे। 8 दिन में 8 कर्म हो गया। हुआ कि जब पैदल नहीं जाएगा तो गाड़ी कीजिए, तो एक गाड़ी में 50,000 लगभग 4 गाड़ी किया गया कि यहाँ से पैदल यात्रा होगा। बुक हो गया, टाइम रखा गया। चीवर के लिए जब कमेटी में मीटिंग हुई तो उन्होंने सभी लोगों ने तय किया कि कुछ बर्मा मिनिस्ट्री से, कुछ श्रीलंकन से, कुछ थाई से, उन्होंने कहा कि नहीं, एक लाइन का जो वस्त्र रहता है वह सुशोभित होता है, इसलिए नया चीवर की तैयारी किया गया। हमारे फंडों में पैसे नहीं थे, लेकिन एक घोषणा किया गया कि चलिए जब ये कह रहे हैं तो ठीक है। झोला, 2 अंतरवास, 1 चीवर, एक ही जो बनियान का बजट गिरा शायद 2,000। जब हुआ तो एस्टिमेट मिलाया गया तो हम लोगों के पास नहीं, तब हुआ कि झोला के काम पोस्टपोन कर दिया जाए। तब गिरा कि 1,550 रुपया पर चीवर तैयारी किया जाए, 2,000। फिर हम लोग कहे कि अगर 2,000 पैसा नहीं है, कुछ जो जितने वो लेके आएंगे उन लोगों के लिए नए चीवर व्यवस्था किया जाए, वो अपने टीम को ले जाए। लेकिन बाकी लोग जो हैं थाई से, बर्मा से जो निःशुल्क आ रहा है, या जो लोग अथी लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, वो लोग जो चीवर दे रहे हैं उससे काम चलाया जाएगा। इसलिए कि आंदोलन है, आंदोलन काम चलाने की बात होती है। यही हुआ। होने के बाद में शायद
300-350 चीवर, 300 चीवर का वहां से 300 चीवर, 300 चीवर के यहाँ से पैसा दिया गया। जब चीवर आया, चीवर के आज भी देखा जा सकता है, यह जो बात बोली जा रही है आप लोग देख सकते हैं कि नए चीवर हैं कि उसमें पुराने चीवर, पुराने गंजी भी मिक्स किया हुआ है। उसके बावजूद भी उन्होंने 180 चीवर यहाँ से लेकर के गए कि हमारे 180 भंते जो हैं वो यहाँ से तैयार होके निकलेंगे। हमको उस दिन तबीयत खराब हो गया, 3 तारीख की रात में हमने नहीं आए, वो आए, सब लोगों ने लाइन लगा। हमारे पास प्रज्ञाशील गुरुजी ने फोन किया, सुनीत कहाँ हो? हम कहेंगे गुरुजी तबीयत खराब है, चीवर भिंजा हुआ है। वो कहे कि तुम जैसे हो वैसे आओ। हम आए, आने के बाद में तब तक 9 बज गया था, यहाँ से टीम निकल गई थी। जब हमने पूछा कि करुणाशील राहुल की टीम कहाँ है, कुछ लोगों ने कहा कि वो गए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो तो गाड़ी तुरंत लौट के चले गए। हमने फोन किया, उन्होंने कहा कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नहीं रहना चाहिए। हमको यही वो बोले कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब यह समाज जवाब दे कि भाई सम्मान नहीं तो आपकी इतनी बातों को पालन कैसे किया गया। चलिए, उसके बावजूद में यहाँ भी हमको तबीयत खराब हुआ। आज के 8 दिन पहले, 10 दिन पहले तबीयत खराब हुआ। इस जगह चीवर मेडिकल कॉलेज में जाकर के हमको चीवर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पानी उनी चढ़ा। जब हम रेस्ट कर रहे थे तो वहाँ कार से मिलने गए, भंते जी बंदामी मंगल हो, हमने सुना है आपका तबीयत खराब है। हम कहे कि हाँ आते हैं मिलने। इधर से जूस वूस ले मिले, उन्होंने यही कहा कि भंते जी आप लामा को बहकाए हुए हैं। हम कहे कि लामा को बहकाए हुए हैं नहीं, लामा 10 करोड़ यहाँ से रुपया लेके चल जाए मुझे उससे गम नहीं है, लेकिन जब तक ले 1949 एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक हम जाने नहीं देंगे, ये मेरा शर्त है। हमको एक करुणाशील राहुल जी उनसे एक आशा है कि संकल्प लिया है कि जब तक ले 1949 एक्ट टूटेगा नहीं तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। वो कहे कि भंते जी आप नहीं समझ रहे हैं, कहाँ जाइएगा, वो लेके भाग जाएगा। तब हमने कहा कि उद्धम सिंह भागने के बाद भी जवाब देने गया था। राहुल जी आप निस्वार्थ भावना से काम करें, लेकिन काम क्या करेंगे कि जब हम वहाँ पटना गए, यहाँ उन्होंने प्रशिक्षण शिविर लगाया। हाँ, जो 4 तारीख के शाम को हमको पता चला कि के बौद्ध से जबरदस्ती चाबी स्टोर के छीना जा रहा है और इन्होंने बोला तो इनके ऊपर दमनताई से प्रज्ञाशील भंते पर फैट उठाने का काम किया गया। हमको इस बात को पता चला, धम तप से हमने कहा कि धम तप चलो तू बोध गया, हम चलते हैं। फिर हम इनके पास फोन किए, थोड़ा सा रोएला टाइप का इनका आवाज आया। हम कहें कि गुरुजी अभी 40 किलोमीटर के अंदर में है, कहिए हम आते हैं। कहें कि नहीं सुनीत पाल तुम जाओ, रैली संभालो, वहाँ भी लोगों ने डिस्टर्ब करेगा। हमने वहाँ गया, जब ही वहाँ से आते हैं, आने के बाद कुछ घंटे आने के बाद यहाँ क्या होता है कि उनका हुआ कि सम्मान किया जाए। इन्होंने जब कहा कि सभी लोगों ने आ जाएंगे और जो ले जाने वाले जो मुखिया है पटना वो भी आ जाएगा, तब जैसे कि सम्मान करने की काम किया जाएगा। उस समय भी लोगों ने हाथाबाई करने की तैयारी किया। हमने कहा कि अगर गुंडई करोगे तो बर्दाश्त हमसे फालतू है, हम अभी भी चीवर का लिहाज कर रहे हैं। फिर शांत हुआ। उसके बाद में कल की रात, परसों की रात में हम कहीं अलगे थे, कुछ कर रहे थे, इनके ऊपर उंगली दिखा के बात हुआ कि हिसाब दो ना तो तुमको बता देंगे। उंगली हिसाब, उंगली पहले नीचे करो न। बुद्ध काल के अंगुली माल अम्बेडकर काल के सुनीत पाल खतरनाक है, अंगुली हम ये काट देंगे। इस बात को बोले, शांत हुआ, सब कुछ शांत रहा। शांत होने के बाद में अभी देख लीजिए, यह वाउचर है जो उन्होंने पेश किया था, इसका पैसा उनका पेमेंट किया गया है। यह समाज इसका हिसाब ले, समाज के बीच में इसका हमने रखते हैं। देखिए इसमें कितना है, भाई नाम के किया हुआ है और इसका है 1,30,828 रुपया। ये जो पैसा करुणाशील राहुल जी को दिया गया, यहाँ से कहाँ से? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से करुणाशील राहुल हाथ में दिया गया। कितना दिया गया? 53,552 रुपया। यह बात है।
और चीवर के लिए जो वहाँ जो 300 चीवर प्लस 1550 जो भेजा गया जहाँ इन्होंने तय किया था वहाँ भेजा गया। अब हम समाज से इस बात को पूछना चाहते हैं कि समाज इसका निदान करे कि आपने जो दान दिया वह कहाँ गया, और जो यह पैदल यात्रा गई वह कहाँ गया, और आपने 180 लोगों को चीवर लेकर के आंदोलन में क्यों नहीं गया। उसके बाद रात की बात मैं बताता हूँ। हम चले गए थे डेरा में 12 बजे रात के, एकदम दल बल के साथ में आते हैं और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करने लगे। हम उनको कहा कि आपने तो यहाँ से चम्मच तक लेके चले गए थे, थाली तक लेके चले गए थे, प्लेट गिलास लेके चले गए थे, कहे थे कि हम शिविर लगा रहे हैं दूसरे जगह, ये 12 बजे रात के आपने क्यों आए। सुन भंते जी आप हटिए। हम कहे कि यहाँ का हम प्रभारी हैं भिक्षुओं का, इसलिए अब जवाब देना होगा। उन्होंने हमसे हाथापाई करने की कोशिश किया, हम आवेश में उन पर FIR किया। यही मेरा ही है। अब इस पर पूरे उपस्थित समाज, पूरे भारत के लोगों ने इस बात को पंचायत करे कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कहाँ है और ये पैसे तहसीलने वाले चटुकार लोग कहाँ है, और कौन आंदोलन लेके जाएगा और कौन आंदोलन लेके जा रहा है, कौन लोगों को एक गिलास पानी दे रहा है। इतना ही कह करके हम अपने बातों को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जिसको हम जान रहे हैं उसी को हम कहेंगे, हम जिसको जानते हैं उसी को कहेंगे। जिस बात को हम नहीं जानते उस बात को नहीं कहेंगे। मैं मोबाइल पकड़ लो, आप पकड़ बोला था ना वो तो बोलती ना, तो चल रहा बोलती है ना ऑनलाइन। ये भी बंदी गिर गया। अच्छा ठीक है, नेट खत्म हो नेट खत्म बंद कर दी। हाँ अम्बेडकर जी को दे दीजिए जल्दी। अरे ये माइक ये बाहर निकल। आज जो है ये पत्र परिषद रखी गई है, वार्ता बहुत लंबी हो रही है, इसलिए बहुत से लोगों को लगता होगा कि क्या ये बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस धरने को खड़ा किया, रात दिन एक किया, 7-7 घंटे तक के मीटिंगें की है, और 3-3 घंटे तो डेली अलग अलग राज्यों के साथ बैठक की है। मैं जब से जुड़ा हूं मैं जानता हूं कि जिंदगी में मैंने कभी इतना बैठा नहीं होगा, बैठक नहीं की होगी लगातार, और इतना ये मोमेंट खड़ा हुआ इसमें जो तमाम हमारे साथी जुड़े, एक भरोसा कायम हुआ। और इस भरोसे कायम होने के बाद अभी बीच में लगभग 1 महीना से इतना मेंटली टॉर्चर किया गया है, आकाश लामा को रुलाया है, कई बार धरना छोड़ के जाने के लिए मजबूर हुए क्योंकि उनकी माँ बेड के ऊपर में है, उनका बेटा घर में उसकी देखभाल कर रहा है, मेरी स्वयं की माँ भी बेड पर है। ये हमारे भंते जो है ये भी संकल्प करके आए हुए थे नागपुर से, 90 साल की माँ, उन्होंने बोला कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, भूख हड़ताल पर बैठे थे। दूसरे भंते हैं ये भी 7-8 दिन तक के पानी नहीं पिए और धरना पर आमरण अनशन पर डटे रहे। हमारे और एक ललन बोधी नाम के भंते हैं, वो भी इतना मुसीबतों से इस धरने को खड़ा किया। और कुछ लोग आकर के जो मगध मेडिकल कॉलेज में हमारे साथियों को आधी रात में उठा के ले गया और वहां पर जहां चीरफाड़ करते ऐसे जगह में लाजग डाल दिया प्रशासन ने। रात भर वहां से उठ के आके बैठे रहे मच्छरों के बीच, और हम रात में सवेरे खोजते खोजते गए और भीम आर्मी के तमाम लोग इकट्ठा हुए। ये खबर पाकर के रातों रात करुणाशील राहुल, सुनीत रतन भंते और विनाचार्य ये वहां पर आए धरने पर, और धरने पर आने के बाद में बहुत सी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, बहुत सी चर्चा हुई, और उसके बाद से हमारे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए। ये जो धरना बिठाया इस जगह से, ये लोगों ने कहा लामा जी को बहुत मीठी मीठी बातों में गुमराह किया। मैं 30-32 साल से भंते जीवन में जीता हूं और भारत में तमाम भंते लोग कहाँ क्या क्या करते हैं सब जानकारी रखता हूं, लेकिन मुझे चुप इसलिए रहना पड़ा कि लामा जी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, और कोई भी लामा जो पारंपरिक लामा है, चीवर माने जो कपड़ा पहना वाला, वो कोई सामने आता नहीं है, डरते हैं, लड़ाई भिड़ाई से डरते हैं,
अन्याय के खिलाफ खड़ा होने से डरते हैं। लेकिन आकाश लामा जी के साथ हमने 2 साल काम करने के बाद ये भरोसा हो गया कि ये गोरखा है, ये गोरखा भागेगा नहीं, मरेगा, मिटेगा। क्योंकि सारे ब्रिटिश सेना और सारी दुनिया की सेनाओं में गोरखाओं का लोग शौर्य को जानते हैं, जैसे कि महार रेजिमेंट को जानते हैं तमाम दुनिया में, हमारा इतिहास है। तो इसलिए लामा जी का साथ जो जितना मेहनत करेंगे हम उनका साथ पूरा उनसे दुगना मेहनत करेंगे। क्यों कि ये अनागरिक धम्मपाल जी का त्याग, जिन्होंने श्रीलंका के आकर भारत में बौद्धों की विरासत को बचाने का, संवारने का काम किया और मरते समय तक के 1933 तक के उन्होंने जीवन भर बुद्ध धम्म को, पताका को फहराने का काम किया। अनागरिक धम्मपाल बनते नहीं थे, बनते आखिरी समय में, लेकिन उनकी मेहनत से, बर्मा से हमारे पूज्य गुरु चंद्रमणि जी उनको छोटेपन में लेके आए थे। अनागरिक धम्मपाल जी ने लंका से ढेर सारे भंते लाए थे भारत में, अलग अलग देशों से भंते लाए, अलग अलग देशों में भंते ले गए और उन्होंने जीवन भर काम किया। उस समय किसी भंते ने नहीं बोला कि यह अनागरिक धम्मपाल जो है इसके नेतृत्व में हम क्यों काम करें, किसी ने नहीं बोला। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का बुद्ध धम्म खड़ा किया। बाबा साहब जो है उपासक थे, बाबा साहब भिक्खु नहीं थे। आज बहुत से भिक्खु क्या बोलते हैं, ये कौन सी नई परिपाटी खड़ी कर दी प्रज्ञाशील ने कि एक वो साधारण पजामा लगाने वाले और लामा जो है ढोंगी लामा बीवी लेके घूमता है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है। इसने ईमान बेच दिया है, धर्म बेच दिया है। यही हमारे भंते लोगों की करुणा और दया है, यही बुद्ध का शिक्षा है। तो जितने लांछन लगाने वाले लोग जो है, चाहे वो कितने ही बड़े हो उम्र से, बहुत लांछन झेले हैं। ये धरना के बीच में अनेक प्रकार के लांछन, यहाँ तक कि पूरा पुलिस इंक्वायरी गांव में गई। मेरे गांव में जाने के बाद में बोला कि तुम्हारी संस्था को कुछ धन आया हुआ है। तो मेरा मंजला भाई जो है संस्था को देखता है, उसका बेटा वकील है, ये दोनों भी पुलिस स्टेशन और पुलिस पटेल के पास गए। बड़ी लंबी लिस्ट में पूछा, 3 भाई है, कहाँ कहाँ अकाउंट है, कितना पैसा देश विदेश से लिया है, मेरे बारे में पूछा कितने देश घूमे हैं, क्या क्या किया है। तो हमारे भाई लोगों ने जो भी बताया कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, महाबोधि विहार में 6 साल यहाँ का प्रभारी रहा हूँ, पहला बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी रहा हूँ। तो लोगों को लगता है मैंने यहाँ से खजाना लूटा है, लोगों मैंने घर मकान बनाए हुए हैं। तो तमाम शंकाएं जो लोगों के बीच में थी, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता रहे हैं कि लोग खाता खंगाल ले और हमारा कैरेक्टर भी जांच ले। हम लोग बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, ठगी नहीं करते, किसी को बेईमानी नहीं करते। 2 दिन पहले लामा जी को बहुत रोते देखा मैंने, इतना रोते देखा है इस मोमेंट को लेकर के। मैं दिन भर खाना नहीं खाया कि इतना मेहनत करने के बाद इतने लांछन लगाते हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे। जिस दिन संकल्प लेके बैठे कि यहाँ पर मर जाएंगे मिट जाएंगे, हमारे साथी चंबल घाटी के बनते शिलानंद महाथे रहे बैठे हुए, इन्होंने कहीं किसी से मैसेज सुना, आंखों का ऑपरेशन हुआ था, वो यहाँ आने के बाद उन्होंने भी संकल्प किया कि मेरी लाश जो है यहाँ से जाएगी, मैं यहाँ से बिना महाबोधि विहार के, ये बोधगया टेम्पल एक्ट खत्म किए नहीं जाऊंगा। हम संकल्प करके बैठे हैं, भगोड़े लोग नहीं है, बाबा साहब के मिशन के सिपाही है। मैं मिलिंद कॉलेज में पढ़ा हूँ 7 साल, मिलिंद कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ा हूँ, पाली भाषा बुद्ध धम्म पढ़ के आया हूँ। इसलिए मैं भगोड़े में नहीं हूँ और गद्दारों में भी नहीं हूँ। इसलिए आज जो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, बुद्ध जयंती 2 दिन बचे हुए हैं और हम सीज फायर हुआ है, धन्यवाद देते हैं सरकार का, धन्यवाद देते हैं प्रशासन का, जो धन्यवाद देते हैं हमारे गया जिलाधिकारी और तमाम के पुलिस अधिकारियों का, जिन्होंने हमें जगह उपलब्ध कराई, जिन्होंने यहाँ पर पानी व्यवस्था की। पानी कुछ दिन से नहीं आया, कोई बात नहीं है, बिजली दी, धन्यवाद करते हैं उनका कि जिन्होंने हमें यहाँ बैठ करके ये जो अन्याय के खिलाफ बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 इतना काला है कि गया जिले का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, गया जिले का जिलाधिकारी जो है क्रिश्चियन नहीं बन सकता, गया जिले का जिलाधिकारी सिख नहीं बन सकता, बुद्धिस्ट भी नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता। हम कहते हैं कि क्या गया जिला जो है भारत के बाहर है? क्या भारत का संविधान गया जिले में लागू नहीं होता? यह इतना काला है, इस काले कानून को दफना के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और दफना के रहेंगे। भारत का संविधान जब हमको सभी स्वतंत्रता देता है तो ये काला कानून जिंदा क्यों है? आज के इस अवसर पर हमारे साथी बनते सुमित पाल ने जो भी बातें रखी, और एक वीणाचार्य नाम का सामने रहे गुंडा है,